इन दोस्तों सवाल दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? इस सवाल में हमको पिता और पुत्र की आयु में संबंध दिया गया है, जिसको हमें समीकरण के रूप में रूपांतरित करना है और फिर हम इनके वर्तमान आयु को ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें इनको विस्थापन से सवाल को करना है। तो इनकी जो आयु है उसे हम चर पद में मान लेंगे और समीकरण बना करके प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सवाल को। माना पिता की आयु अब पिता का नाम यहाँ पर दिया गया है जैकब, तो यहाँ पर जैकब भी लिख सकते हैं बराबर यक्स। अब आयु है तो वर्ष में होगी आयु, तो यक्स वर्ष हो गई। और पुत्र की आयु बराबर वाई वर्ष। हमको प्रथम शर्त क्या दी गई है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जब बाद कहे तो हम इसमें वर्ष को जोड़ देते हैं और जब पूर्व कहे तो उतने ही वर्ष को हम घटा देते हैं। तो यहाँ पर दे रहा है 5 वर्ष बाद, तो हम प्रथम शर्त में पहले लिखेंगे इसको प्रथम शर्त से और समीकरण बनाएंगे फिर प्रथम शर्त से। अब प्रथम शर्त हमको ये दी गई है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कह रहा है तो यानी 5 वर्ष प्लस होंगे इसमें, तो हो जाएगा यक्स प्लस 5। ये हो गई पिता की आयु और पुत्र की आयु है वाई प्लस 5। अब यहाँ पर कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है, तो पुत्र की आयु ये है तो यही तो 3 गुनी होगी, क्योंकि ये बराबर करने के लिए हम 3 गुनी इसको करेंगे। पिता की आयु 3 गुनी हो जाती है, तो बराबर करने के लिए हम पुत्र की आयु को 3 गुनी कर देंगे। अब इससे हमारा समीकरण फर्स्ट मिल जाएगा। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। यक्स प्लस 5 बराबर 3y और प्लस 5, ये हमको समीकरण फर्स्ट मिल गया। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब समीकरण सेकंड के लिए हम द्वितीय शर्त को हल करेंगे। द्वितीय शर्त से अब द्वितीय शर्त हमको क्या दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, अब पूर्व की बात कर रहा है तो हमने पहले बताया है, जब बाद की कह रहे तो प्लस करते हैं, जब पूर्व की कह रहे तो माइनस कर देते हैं उतनी आयु को। तो यहाँ पर x माइनस 5 हो गया बराबर y माइनस 5। अब कह रहा है पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो पुत्र की आयु को हम 7 गुनी कर देंगे, तब ये बराबर हो जाएंगे दोनों तरफ के। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। x माइनस 5 बराबर 7y और माइनस 7 पन्ना 35, ये हमें समीकरण सेकंड मिल गया। अब समीकरण फर्स्ट से हम हल करेंगे कि एक चर पद का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे पहले समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट, तो समीकरण फर्स्ट ये दिया गया है यक्स प्लस 5 3y प्लस 5, सॉरी ये 5 का 15 हो जाएगा, यहाँ पर इसको हमने नोट नहीं किया, ये भी यहाँ पर भी 53 15 हो जाएंगे। अब हमें यक्स का मान निकालना है, चूंकि हम एक चर पद का मान निकालेंगे तो 5 को इधर भेज देंगे, 5 इधर प्लस का है तो इधर ये माइनस में चला जाएगा। तो यक्स बराबर 3y प्लस 15 माइनस 5, तो यक्स का मान निकल आएगा यक्स बराबर 3y
और प्लस के 10, क्योंकि 5 घट जाएगा। तो ये समीकरण हमारा थर्ड हो गया। अब इस समीकरण थर्ड में हमको जो यक्स का मान प्राप्त हुआ है उसको हम समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित कर देंगे, तो हमें वाई का मान निकल आएगा एक अचर पद में। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में थर्ड से, अब समीकरण थर्ड में प्राप्त यक्स का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर अब हम इस यक्स के मान को समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो चलिए हल करते हैं आगे। यक्स माइनस, तो यक्स के स्थान पर हमको लिखना है तो हम पहले ही लिख देंगे 3y प्लस 10 माइनस 5 बराबर दिया गया है 7y और माइनस के 35। ये अब देखिए इसमें घट जाएगा और ये जो चर पद है इसको हम इधर ले आएंगे और इसको पाछांतर करके इस तरफ ले जाएंगे। तो 3y ये प्लस के हैं और माइनस के 7y इधर आ जाएंगे। इधर बचेगा ये प्लस का 5, क्योंकि 5 घट जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 5 बचेगा। तो माइनस 35 और माइनस 5, अब प्लस का 5 बचा है तो इधर ये माइनस का 5 आ जाएगा। अब इसमें इसको घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, माइनस के 4y बराबर ये इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है। तो ये माइनस 40 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इससे हम काट दें इसको तो y का मान आ जाएगा 10, यानी जो पुत्र की आयु है वो 10 वर्ष है। अब इस y के मान को हम समीकरण थर्ड में लिख देंगे, y के स्थान पर रख देंगे, तो हमें यक्स का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रख देंगे। समीकरण थर्ड दिया है यक्स बराबर 3y प्लस 10, तो यक्स बराबर 3y, तो y के स्थान पर 10 गुणा में आ जाएगा और प्लस के 10 ये आ गया। तो यक्स का मान हमको प्राप्त हुआ 10 × 30 और 30 × 10 40, तो पिता की आयु 40 वर्ष हो गई। तो इसको हम एक जगह नोट कर लेते हैं। पिता की आयु हमने यक्स माना था, तो यक्स बराबर 40 वर्ष और पुत्र की आयु इसे हमने y माना था बराबर 10 वर्ष। पिता और पुत्र दोनों की आयु आ गई। यही सवाल में हमसे पूछ रहा था कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो उनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष और 10 वर्ष है। हमारा सवाल हल हो गया। फिर मिलेंगे अगले सवाल में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।